नमस्कार, मैं शुभा संजीवी। आज मैं शिरडी साई बाबा के जीवन चरित्र पर आधारित शाही उपन्यास के भाग 2 इसमें 7वें दृश्य आपके सामने पठन करने वाली हूँ। उसके प्रति कौतूहल बढ़ता ही जा रहा था। लोगों ने मन ही मन मान लिया था कि वह कोई महान आदमी है, पर ठीक ठीक कौन है यह समझ नहीं पा रहे थे। इस कारण उसको समझने की इच्छा रखने वालों की जिज्ञासा दिन व दिन बढ़ ही रही थी। एक बार वह पूरे 8 दिन समाधि लगाए बैठा था। लोग विस्मित थे। इन 8 दिनों में वह एक ही जगह स्थिर बैठा था, बिना खाए पिए। 9वां दिन भी आ गया। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। उस दिन भी वह ध्यानमग्न ही था। लोगों में हमेशा की तरह उसके बारे में चर्चा हो रही थी। यह कुमार कौन होगा? जो होगा सो होगा, पर उसकी ताकत विशाल है, उसका तप भी बड़ा है। यह कोई सामान्य आदमी नहीं है, महान औलिया है। लोगों के सवालों का अंत नहीं था। उसके प्रति लोगों की सोच की सीमा नहीं थी। स्त्री पुरुष सभी नीम के नीचे इकट्ठा हुए थे। 2-4 दिन तो वह यूं ही ध्यानमग्न हो जाया करता था, पर इस बार वह एक अद्भुत चमत्कार कर रहा था। आज निरंतर 9वें दिन भी ध्यान से बाहर निकल नहीं आ रहा था। लोगों की बेचैनी बढ़ने ही लगी थी, तड़प बढ़ने लगी थी, और एक चमत्कारपूर्ण घटना घटित हुई। भीड़ से एक आदमी अचानक संचार होने से हुम हुम कर हुमसने लगा। उसके पैरों ने गति भी पकड़ ली थी। उसकी आंखें कभी खुलती कभी बंद होती थी। चेहरा फूल गया था। अब उसका अपने शरीर तथा मन पर नियंत्रण नहीं रहा। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक खास आलम अब उसके शरीर पर छा गया था। तुरंत लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। लोगों का एक वृत्त तैयार हुआ और वह उस वृत्त के बीचों बीच उमसने लगा। उसकी वह सारी हरकतें देखकर बच्चों के शरीर पर रोंगटे खड़े होने लगे। बड़ों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, कारण ऐसी बातों की उनको आदत हुई थी। भिन्न भिन्न अवसर पर कुछ खास लोगों के शरीर में देवी देवताओं का संचार हो जाया करता था, पर इस बार इस आदमी में किसका संचार हुआ है यह जानना जरूरी था। आमतौर पर किसी आम आत्मा या कभी कभार भगवान का संचार हुआ करता था। जिसके शरीर में संचार हुआ था उसका नाम था भीमा। भीमा अब एक ताल में हुमस रहा था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंस गई थी। अपनी कमर को झटका देकर वह फंसे हुए हाथों को ऊपर नीचे आजू बाजू घुमा रहा था। सदाशिव भीमा के सामने आकर खड़ा हुआ और कहा, बोलो, क्यों पकड़ा है इस पेड़? आदमी हो? उसने प्रश्न किया। उसकी आवाज में आदेश था। हाँ हाँ, बता, पेड़ को क्यों पकड़ के रखा है? वजह है। तू कौन है? परमात्मा, देव। कौन सा परमात्मा? खंडोबा। उसी समय लोगों ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। सदाशिव ने भी झुक कर नमस्कार किया। प्रभु, इस पेड़ को क्यों कर पकड़ रखा है? तुम्हारे मन की आशंकाओं को दूर करने के लिए मैं आया हूँ। पूछो जो पूछना चाहते हो। हम्म हम्म हम्म। हे प्रभु, यह बच्चा किस भाग्यशाली का है? कहाँ से आया है? कैसे आया? अब तुम ही सारी बात बताता हूँ। मैं जैसा बताता हूँ वैसे करते जाओ। भीमा के मुंह से खंडोबा बोलने लगा। लोगों के उत्सुकता की सीमा नहीं थी। वे अपने प्राण कानों में लाकर उसकी बातों को सुनने लगे। बोलो प्रभु, पहले जाकर कुदाली ले आओ। मैं जो जगह दिखाता हूँ उसे खोदो। उस बच्चे का ठिकाना मिलेगा। जाओ, जल्दी जाओ, कुदाली ले आओ। 4-5 लोग दौड़कर कुदाली ले आए। हाँ, ये रही कुदाली। अब चलो मेरे साथ। भीमा थोड़ा सा पैदल चलकर उसी नीम के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हुआ। लोग उसे रास्ता देने लगे।
नीम की जड़ की ओर संकेत कर उसने कहा, मारो कुदाली, पर आहिस्ता, संभल कर खोदिए, अंदर बहुत मूल्यवान चीज है। आहिस्ता, संभल कर, जल्दी मत करो, ध्यान से, ध्यान से, बीमा कहता जा रहा था। अब उसके शरीर का कंपना कम हुआ था। वह हम लोगों की तरह भीड़ में खड़ा था और सबकी की तरह वह भी खोदने वालों की ओर देख रहा था। पर उसकी हुमा हुमा कभी भी जारी थी। 4 मुशंडन युवक नीम के नीचे की जमीन खोदने लगे। कुदालियां जमीन में गहरी धंसने लगी। सबकी जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। भीड़ में रहते हुए भी स्तब्धता और शांति थी। कहीं कोई शोर या कोलाहल नहीं था। केवल कुल्हाड़ी का प्रहार सुनाई दे रहा था और उसके साथ उन 4 युवकों की गहरी सांसों की आवाज कान पर पड़ रही थी। जवान हतक जमीन खोद रहे थे और 2-3 हाथ गहरे खोदने के बाद ईंटों की एक साफ परत दिखाई दी और सभी चकित हुए। अरे नहीं नहीं, यह मत तोड़ो, धीरे धीरे ईंटें की दूर करो। किसी बुजुर्ग आदमी ने योग्य सलाह दी और फिर ईंटों को आहिस्ता आहिस्ता हटाया गया और उसके नीचे एक बड़ी सी चक्की के पाट थे। उन्होंने उसे भी हटा दिया और सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कारण पत्थर की चक्की को हटाते ही वहां एक सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग में एक तख्त था और गौमुखी के साथ ही एक जपमाला थी और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वहां 4 दीप टिमटिमा रहे थे। उसकी रोशनी में सारी सुरंग प्रकाशमान हो गई थी। सुरंग ऊपर से बंद थी, फिर भी अंदर दीप चल रहे थे। यह चमत्कार देखकर सब के सब विस्मित हो गए थे और हर एक के मुख से आश्चर्य निकल रहे थे। अब भीमा फिर हुमसने लगा, उसका शरीर तरतराने लगा। प्रभु, यह कैसा चमत्कार है? सदाशिव ने पूछा। खंडोबा बोलने लगा, यह लड़का सामान्य नहीं है। दिखने में तो यह बच्चे सा है, किंतु वह एक असामान्य पुरुष है। महान भी महान है। यहाँ उसने 12 साल तप किया है। आगे की बात तुम उससे ही पूछो। उस पर अपना विश्वास रखो, उसकी सुनो, आपका कल्याण होगा। हूँ, इतना कहकर भीमा धम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा और फिर कुछ क्षणों बाद शांत हुआ। लोगों ने उसके मुख पर पानी की छींटे मारे और फिर कुछ देर बाद पूर्ववत होकर सबके साथ खड़ा हो गया। अब सबका ध्यान उस ध्यानस्थ युवक की ओर था और उन्हें खुशी का ही झटका लगा। वह कुमार अपनी ध्यानस्थ से बाहर आकर सबकी ओर देख रहा था। उसकी मुद्रा गंभीर थी। उसके मन में कुछ चटपटाहट हो रही होगी। बेटा, यह कौन सा रहस्य है? यह कैसा सुरंग है? उसके नीचे ये दीप कैसे जल रहे हैं? भगवान ने बताया कि तुम यहाँ 12 साल तप कर रहे थे। क्या ये सच है? अब तुम इस प्रकार मौन मत रहो। कृपा कर हमको सब बता दो। हमारी बेचैनी दूर करो। हम सब तुम्हारी शरण में हैं। उस व्यक्ति के साथ साथ सब ने हाथ जोड़े। वो शांत था। उसने हाथ ऊपर उठाए। सब चुप थे। उसकी गंभीर आवाज गूंजने लगी। हाँ, मैंने यहाँ 12 साल तप किया है। भूमाता के गर्भ में रहकर मैंने आराधना की है। यह मेरे जगह है। मेरे परम पवित्र गुरु का स्थान है यह। इसलिए मेरा वतन है। मेरा सर्वस्व है। इसलिए मैं यही बैठा रहता हूँ। मैं यही प्रकट हुआ हूँ। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोला, अब आप जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही कीजिए। जिस तरह इस सुरंग को खोला गया था, दोबारा उसे उसी तरह बंद कर दीजिए। दीप वैसे ही जलते रहने दीजिए। या उस सुरंग के मुंह पर चक्की के पाट जो के त्यों रख दीजिए। उन पर ईंटों को भी पूर्ववत रखिए और मिट्टी फैला दीजिए। यह मेरे गुरु का स्थान, जान से ज्यादा प्यारा मानकर उसका
जतन कीजिए। यहाँ नियम से नमन कीजिए, आपका भला ही होगा। सबने नमस्कार किया। अब उनके मन के कई शंका शक शुवह खत्म हो गए। उनका समाधान हुआ था। वे 4 युवक आगे बढ़े और पहले की तरह उन्होंने वह सुरंग बंद कर दी। धन्यवाद।